तो देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है व्हेन ए प्रोटॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन ए रूम इट स्टार्ट विथ एन इनिशियल एक्सेलरेशन ए नोट टुवर्ड वेस्ट। When it is projected towards north with a speed v naught, it moves with an initial acceleration 3 a naught toward west. The electric and magnetic field in the room are। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इसको रेस्ट से जब रिलीज किया गया है तो एक्सेलरेशन इसका ए नोट है टुवर्ड वेस्ट, मतलब रेस्ट में रहता है तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एम ए नोट। अब प्रोटॉन है तो उस पर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और वो फोर्स कितना हो जाएगा, प्रोटॉन का चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। फोर्स होता है क्यू ई, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखे स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। तो ये हो गया हम लोग का एम ए नॉट। तो यहाँ से ई का वैल्यू हम लोग को आ गया एम ए नॉट बाय स्मॉल ई। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है। तो फोर्स किधर लगा, इस पर फोर्स लगा वेस्ट डायरेक्शन में, बिकॉज एक्सेलरेशन हो रहा है इसका एनो टुवर्ड्स वेस्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा दिस मच वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये पार्ट हम लोग का क्लियर हुआ। अब देखिए वेस्ट वाला ऑप्शन कौन सा है, ये सी एंड डी है, तो ऑप्शन ए एंड बी एलिमिनेट हो गया पहले। अब हम लोग को देखना है सेकेंड पार्ट है, व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ विद स्पीड v नॉट इट मूव्स विद इनिशियल एक्सेलरेशन 3 नॉट टुवर्ड्स वेस्ट। अब हम लोग उसको अगर नॉर्थ डायरेक्शन में v नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो वेस्ट डायरेक्शन में 3 a नॉट के एक्सेलरेशन से मूव किया। अब इसको हम लोग प्रोजेक्ट किए, मतलब वेलोसिटी इसके पास है तो दोनों फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों, और दोनों मिल के एक्सेलरेशन दिया है 3 a नॉट। तो अब इसका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब क्या है कि अगर मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ होगा तो बी क्रॉस बी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। बी ऊपर है, बी अगर अंदर की तरफ होगा तो बी क्रॉस बी अंदर इधर हो जाएगा वेस्ट डायरेक्शन में। और वो बोल रहा है कि 3 a नॉट एक्सेलरेशन से वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। अब पहले से a नॉट एक्सेलरेशन था किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और टोटल एक्सेलरेशन 3 a नॉट है। तो मैग्नेटिक फोर्स का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2 a नॉट। तो अब हम लोग यहाँ पर से मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, चार्ज इनटू वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग बी जूम कर ले रहे हैं। और मैग्नेटिक फोर्स दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको हम लोग इक्वेट कर लेते हैं। मास कितना इसका एम है और एक्सेलरेशन इसका 2 a नॉट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फोर्स आ गया, हम लोग इसको इक्वल कर लेंगे क्यू भी बी, ये क्यू भी बी है जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फोर्स का। सो ई भी नॉट इंटू बी। तो बी का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, 2 m a नॉट डिवाइडेड बाय ई भी नॉट। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा डाउनवर्ड, ये डायरेक्शन में, तभी तो फोर्स इधर लगेगा ना, उस डायरेक्शन में। अपवर्ड होगा तो फोर्स इसमें किधर लगेगा, फोर्स इसमें लग जाएगा ईस्ट डायरेक्शन में। तो क्वेश्चन दिया है कि वेस्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब एक्सलेरेशन 3 a नॉट हो रहा है। तो ए नॉट पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सलेरेशन था, तो एक्स्ट्रा 2 a नॉट एक्सलेरेशन कौन दिया, मैग्नेटिक फोर्स दिया। तो इसीलिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ से पता कर लिए और इसका डायरेक्शन हो जाएगा डाउनवर्ड। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर।